ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि सितंबर मंथ आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए ऑफकोर्स वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देख लेते हैं कि लियो के लिए व्हाट चेंजेस आर कमिंग थ्रू। पहले ब्लेसिंग से शुरू करेंगे ऑफ कोर्स कि सितंबर मंथ में आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, भगवान श्री विष्णु हरि की, और यहाँ पे माता दुर्गा भी हैं। जी हाँ, दुर्गा देवी भी हैं। ओके, सो ब्लेसिंग्स क्या है श्री विष्णु हरि की। मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स, आप दर्शन कर लीजिए। इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट, आपका हार्ट चक्रा जो है वो ओपन अप हो रहा है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप अलाइन हो रहे हैं, चीज़ें बैलेंस हो रही हैं रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड टू हार्ट चक्रा, या हो सकता है इट्स अबाउट गिविंग लव, रिसीविंग लव, सो यू आर गेटिंग रेडी फॉर दैट। अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ, अपनी लाइफ में आप सक्सेस अचीव कर रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। एंड वेलफेयर ऑफ द फैमिली, राइट। एंड ऑफ कोर्स इट्स अबाउट कि फॉर लाइक कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइफस्टाइल चेंज, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट करियर चेंज, materialistic wealth and all that coming towards you. So yeah, आप so it's all about कि आप ready हो जाइए, be receptive, ठीक है, फॉर द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग इन टू योर लाइफ। और यहाँ पे क्योंकि माता दुर्गा भी हैं तो पर्सनल एम्पावरमेंट, सो यू मे फील एम्पावर्ड एंड स्ट्रॉन्ग विद इन। और दूसरा ये है कि स्पिरिचुअल फोर्सेस, अगर कोई नेगेटिविटी है, कुछ है ऐसा, तो आई थिंक इट विल बी टेकन केयर ऑफ, क्योंकि उसमें भी एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको वो गार्ड कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ वंडरफुल एनर्जी। मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। सो नेगेटिविटी से भी आपको भगवान जो है वो सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं। चलिए, अब ये तो हो गई ओवरऑल जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ स्पेशली, लियो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ। ऑफ कोर्स ओके, टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ। ओके, सो हो सकता है कि देयर इज़ मैनिपुलेशन गोइंग ऑन इमोशनली, आई डोंट नो। आप लोगों के बीच में इट्स लाइक कि जैसे किसी का झूठ पकड़ा गया होता है, या हो सकता है कि इट्स लाइक आप क्रॉस रोड्स पे हैं किसी डिसीजन को लेके, आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है, तो इट्स ऑल्सो अबाउट माइंड गेम्स, और आई डोंट नो हाउ, लाइक या आप अपने आप को कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को संभाल रहे हैं, अपने आप को you're working on yourself so that you don't react to a situation, कि आप react ना करें। तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है for all the Leo people. On the other hand, आपके जो पार्टनर हैं, I think फ़िलहाल अब जो उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है, आई थिंक 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। आई थिंक ऑफ कोर्स वो आगे के लिए ग्रोथ के लिए या ऐसा कुछ सोच रहे हैं। आपके फियांसे हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकते हैं। इट्स लाइक टीमिंग अप, ट्राइंग, कोशिश करना कि चीज़ें ठीक हो जाएं, और ऐसी एनर्जीज़ हैं। बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट ऐसा लगता है कि कोई, जैसे कहते हैं ना कि अपनी मनवाने की कोशिश कर रहे हैं इनटू अ रिलेशनशिप, वो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ओके, आप क्या चाहते हैं? आप दरअसल आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में वो बैलेंस आ जाए, यू आर वेटिंग फॉर दैट। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट डिसीजन टाइम, और आप कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हैं। मे बी इट्स अबाउट समथिंग, मतलब हो सकता है कि कुछ के लिए इट्स अबाउट कि आप आगे चल के सोच रहे हैं फॉर सेपरेशन एंड समथिंग लाइक दैट, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप एटलीस्ट उस चीज़ को मेंटेन करके चल रहे हैं या बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आपके जो पार्टनर हैं ऑल्सो मुझे लगता है कि वो गिव अप नहीं कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ट्राइंग, मतलब अपनी तरफ से आप दोनों ही कोशिश कर रहे हैं टू मेंटेन दिस। लेट अस सी और क्या है, और क्या दिखाई दे रहा है। लियो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सप्रेस योर लव, वेडिंग,
रिलीज़ योर एक्स। ओके, सो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि यू वर डीलिंग विद द एक्स या आपके पार्टनर, सो इट्स टाइम टू क्लियर द एनर्जी, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, इट्स टाइम टू लेट गो, कि आप लेट गो करें कुछ चीज़ों को। यू नीड टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ। द टाइम हैज़ कम, एंजल्स कह रहे हैं टाइम हैज़ कम टू क्लियर द एनर्जी। ओके, अब वो पास्ट एनर्जीज हैं या पास्ट से जुड़े कुछ लोग हैं, इट्स टाइम, ठीक है। द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, कॉलिंग इन योर सोलमेट। अब सिंगल्स के लिए तो ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कि आपको आपका ट्रू पार्टनर मिल सकता है। इट्स टाइम टू लेट गो, आप लेट गो करें, रिलीज़ योर एक्स एनर्जी को जाने दें और आगे बढ़े, ठीक है, ये क्लियर हो गया। बट अगर हम यहाँ पे कपल्स की बात करें तो आई टोल्ड यू देयर इज़ समथिंग लाइक नॉट दैट गुड। हो सकता है कि कुछ छुपा रहे हैं, हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का कार्ड आ रहा है, सो नीड टू सॉर्ट आउट योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में, यानी नीड टू फॉरगिव, ओके, फॉरगिवनेस किसी के लिए भी हो सकती है, कुछ के लिए हो सकती है, इट्स अबाउट योर पेरेंट्स एज वेल, कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो यू नीड टू फॉरगिव देम, आपको उनको भी माफ़ करने की ज़रूरत है। कि अगर मतलब ऑब्वियसली वो बड़े हैं और छोटों का हमेशा यही होता है कि बड़ों की मतलब मान कर चलें। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसमें भी आपको थोड़ा मतलब अपने आप को मोल्ड करने की ज़रूरत है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, हनीमून का कार्ड आ रहा है, तो आई टोल्ड यू कि यू नीड टू गिव इट अ लिटिल टाइम, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। हाँ, बट अगर कुछ ऐसा है कि आप पास्ट को होल्ड ऑन करके बैठे हैं, ठीक है, अपनी करंट सिचुएशन में या पास्ट की बातों को, तो बस वहाँ एंजल्स आपको थोड़ा सा वॉर्न कर रहे हैं। चलिए, ओ पहले कार्ड आ गए हैं, टॉकिंग अबाउट योर करियर। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। कुछ फाइनेंशियल बर्डन्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू योर फाइनेंस। हो सकता है कि आप मतलब अपनी तरफ से बड़ा अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट देयर इज स्टिल समथिंग, कुछ के लिए हो सकता है कि पैसे अड़े हुए हैं कहीं, ठीक है, और वो मतलब नहीं आपको मिल पा रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है। ओके, और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि वहाँ रुका हुआ काम है, ठीक है, बट ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट वर्किंग ऑन समथिंग फाइनेंशियल। जो अभी इशू आपको दिखाई दे रहा है, आई थिंक वो सॉर्ट आउट हो जाएगा फॉर ऑल द लियो। जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, डोर टू वैल्यू का कार्ड आ रहा है। अब कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट आप कनेक्ट कर सकते हैं, मे बी गेटिंग मनी और ह्यूज अमाउंट दिखाई दे रहा है कि आगे चल के हो सकता है यू मे गेट सॉर्ट ऑफ मतलब आपके फाइनेंसेस बेटर हो सकते हैं, यू मे गेट हेल्प, अगर आप हेल्प इफ़ यू आर सीकिंग हेल्प, अगर आप चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट समबडी कैन हेल्प यू आउट, स्पेशली अ फीमेल अराउंड, आपकी कोई मदद कर सकता है इसमें, टू डील विद द सिचुएशन। फाइनेंशियल ओवरऑल अच्छा दिखाई दे रहा है, और मे बी इट्स अबाउट कनेक्टिंग, मतलब किसी और लाइक कंपनी के साथ बाहर, ओवरसीज, बिकॉज यहाँ पे वो मनी दिखाई दे रही है, ठीक है, तो वहाँ भी थोड़ा आपको प्रॉफिटेबल कुछ अच्छा हो सकता है। सो ऑल इन ऑल यहाँ ये एनर्जी है कि टाइम दीजिए, थिंग्स विल गेट बेटर, एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए इट्स ऑल्सो हैप्पी फैमिली कार्ड, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, रिकन्सिलिएशन, फैमिली को टाइम देना। ओके, ये टाइम स्टैम्प कर लीजिए, बिकॉज दिस पार्ट इज़ फॉर एवरीवन। जिन्होंने पहले नहीं देखा, प्रॉपर नहीं सुना, तो इनके सबके लिए है कि इट्स ऑल्सो अबाउट फैमिली टाइम एंड कनेक्टिविटी। नए डोर्स खुल रहे हैं, लव लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, जो चीज़ें स्टेगनेंट थी वो ठीक हो सकती हैं, एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट गिविंग योर फैमिली अ टाइम, और अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करना, केयरिंग कनेक्शंस। येस, तो हो सकता है यू आर वर्किंग ऑन इट, तो ये एक अच्छी बात है। चलिए, अब देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है फॉर ऑल द लियो पीपल, व्हाट गाइडेंस आर वी गेटिंग, कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये एक बहुत ही डीप रिन्यूअल और ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है आपके लिए। मुझे लगता है कि आप यू मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग इट, है ना, कि मतलब आप वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन। एक गिल्ट है, मुझे लगता है, एक यू नीड टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स। मुझे लगता है कि आपको रिग्रेट हो या लेट गो करने की ज़रूरत है, और आपको खुद से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने आप को फ्री कीजिए। आई डोंट नो वाई, बट कुछ के लिए हो सकता है कि आपको लग रहा है यू आर लॉस्ट समवेयर,
या आपको समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, या आपने ऐसा क्या किया है जो मतलब आपको ये सब फेस करना पड़ रहा है। बट द थिंग इज़ कि एंजल्स आर देयर, ठीक है, वो हैं आपके साथ, और आई थिंक वही आपको इस सिचुएशन में से निकाल रहे हैं। एंड आपको शायद हो सकता है कि वो स्टेबल इनफ बनाना चाहते हैं, ठीक है। फेस द पेन, देखिए बाबा का भी यही मैसेज आया है कि इफ़ यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ पेन, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर, उसको फेस कीजिए, उससे भागिए मत, ठीक है। बिकॉज जब आप रेजिस्ट करते हैं तो आप ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, जब आप फेस करते हैं चीज़ों को तो चीज़ों इट्स अबाउट कि आप उस चीज़ को हील कर रहे हैं, आप उससे भाग नहीं रहे, आप उसको कवर नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू हील इट एक्चुअली। मसला क्या है, उस पर काम करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप कब तक भागेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, बट नहीं, उसके बाद नहीं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading. Till then, take care.